विवाह विलंब से होगा या विवाह जल्दी होगा, इस बात को हम कैसे जान सकते हैं? नाड़ी ज्योतिष में विवाह को देखने के लिए शुक्र और मंगल पर विचार किया जाता है। शुक्र को पुरुष की पत्नी माना गया है, मंगल को स्त्री का पति माना गया है। ये जो दो ग्रह हैं, शुक्र और मंगल, इनके द्वारा ही हम यह जान सकते हैं कि विवाह कब होगा। विलंब से होगा या विवाह जल्दी होगा। वैसे आपने वैदिक ज्योतिष में, बहुत से ज्योतिष ग्रंथों में आपने बहुत से विलंब से विवाह के योग देखे होंगे, लेकिन नाड़ी ज्योतिष में देखने का जो तरीका है वो सबसे अलग है। नाड़ी ज्योतिष में यदि आपको देखना है तो आपको शुक्र को देखना है। शुक्र यदि शत्रु ग्रहों से दृष्ट होगा, शुक्र यदि पीड़ित होगा, तो पुरुष का वैवाहिक जीवन सुखमय नहीं रहेगा। उसके वैवाहिक जीवन में बहुत सी परेशानियां आएंगी। अलगाव आ सकता है, बीमारी आ सकती है, एक दूसरे के साथ सामंजस्य नहीं बैठ सकता है। इस तरह की नाना प्रकार की समस्याएं आती हैं। यदि मंगल कमजोर होता है तो स्त्री का, मंगल जो है स्त्री का पति होता है, तो स्त्री के पति के जीवन में स्त्री को पति से मिलने वाला सुख कमजोर होता है। आप ये देखिए कि बहुत सी स्त्रियों के जीवन में पति का सुख नहीं मिलता है। विवाह होने के बाद भी बहुत लड़ाई झगड़े होते हैं। एक दूसरे के प्रति विश्वास और भरोसा नहीं रह जाता है। एक दूसरे के प्रति हमेशा संदेह की भावना रहती है। एक दूसरे को नीचा दिखाने का भरसक प्रयास करते हैं। एक दूसरे के सम्मान आदर की कमी हो जाती। क्यों? क्योंकि स्त्री की कुंडली में मंगल राहु केतु से दृष्ट होता है। चंद्रमा जो होता है वो मन की मनोदशा होती है। आपका जो मन है वो चंद्रमा है। कहते हैं काल पुरुष के मन से चंद्रमा की उत्पत्ति। और मन बड़ा चंचल होता है। मन क्यों चंचल होता है? क्योंकि मन का संबंध हमारी इंद्रियों से है। इंद्रियां जिन जिन विषयों को देखती हैं, उन विषयों के द्वारा सुख भोगने का की जो इच्छा उत्पन्न होती है वो आपके मन के अंदर होती है। अगर चंद्रमा के साथ राहु बैठ जाता है, चंद्रमा से 1, 5, 9, पहले भाव में, 5वें भाव में, 9वें भाव में यदि स्त्री के जीवन में चंद्रमा से 1, 5, 9 में राहु बैठ जाए तो स्त्री में मनोदशा अच्छी नहीं, वो मन से बहुत परेशान रहेगी और इसी परेशानी के कारण उसका जीवन भी हमेशा उद्दीप्त रहेगा, जलता रहे। इसलिए चंद्रमा का बलवान होना बहुत जरूरी है, क्योंकि मन अगर प्रसन्न है तो सब कुछ, सब कम से कम चीजें होने पर भी हम पूर्ण सुख का अनुभव कर सकते हैं। खैर, अब विषय हम अपने इस पर आते हैं, नाड़ी ज्योतिष पर विवाह विलंब से होगा या विवाह जल्दी। तो शुक्र को समझिए। शुक्र क्या होता है? पुरुष की पत्नी है। शुक्र महालक्ष्मी का स्वरूप होता है। शुक्र आप मकान होता है। अगर शुक्र किसी भी पुरुष की कुंडली में, शुक्र यदि राहु के साथ बैठा, शुक्र से 1, 5, 9 में राहु बैठा है तो उसकी पत्नी सुंदर जरूर होगी लेकिन रोगी रहे। उसका जो विवाह होगा वो देर से, और विवाह में विलंब भी होगा और पत्नी जल्दी किसी की बैलू नहीं करे। पत्नी में बैलू करने की क्षमता, वो ज्यादा किसी को सम्मान नहीं देगी, वो अपने सामने किसी को ज्यादा महत्व नहीं देगी। इसी तरह यदि आप मंगल को देखें, मंगल स्त्री का पति है। अगर मंगल से 1, 5, 9 में राहु बैठा हो तो विवाह पहली बात विलंब से। स्त्री को बड़ा सुंदर पति चाहिए, इसलिए वो भरसक प्रयास करती है, कई तरह से वो प्रयास करती है बार बार, कि इंकार करती रहती है कि उसको देखने में सुंदर हो, ज्ञानवान हो, गुणवान हो। इसलिए स्त्री बार बार इंकार करती रहती है। लड़की बार बार इंकार करने के कारण विवाह विलंब होता है। मंगल से 1, 5, 9 में राहु बैठा हो या मंगल के 12वें राहु बैठा हो, लड़की की कुंडली हो, तो विवाह उसका देर से होगा।
और जिनका भी विवाह 30 वर्ष के आसपास हुआ होगा, 30 के बाद हुआ होगा, तो देखिएगा उनकी कुंडली में शुक्र के साथ राहु बैठा होगा या मंगल के साथ राहु केतु बैठा होगा। स्त्री की आप दूसरी स्थिति, अगर किसी पुरुष की कुंडली में शुक्र जिस राशि का बैठा है, शुक्र से 1 5 9 3 7 11 2 12 में यदि शनि बैठा हुआ है, शुक्र जिस राशि पर बैठा, राशि से गिनिए या भाव से गिनिए, उससे 1 5 9 3 7 11 2 12 में यदि शनि बैठा हुआ है, तो उस स्त्री का विवाह, उस पुरुष का विवाह देर से होगा। उसकी पत्नी कामकाजी होगी, उसकी पत्नी नौकरी करती होगी, धनार्जन करने वाली होगी, लेकिन विवाह देर से। यदि वो धनार्जन नहीं करती है तो भी वो किसी न किसी व्यवसाय से प्रत्यक्ष या अप्रत्यक्ष रूप से संलग्न अवश्य है। यदि स्त्री की कुंडली है, मंगल उसका पति है, तो मंगल से आपको देखना पड़ेगा, मंगल से 1 5 9 3 7 11 2 12 में यदि शनि बैठा हुआ है, तो विवाह लड़की का देर से होगा। उसका पति इंजीनियर हो सकता है, उसका पति टेक्निकल काम करने वाला होगा, लेकिन विवाह उसका देर से होगा। विवाह में सफलताएं भी मिलेंगी, विवाह देर से होगा, और घरेलू कामकाज में पति उसका बहुत आलसी रहेगा, उसका कभी भी हाथ नहीं बटाएगा। अब आगे यदि बात करें कि मंगल के साथ केतु बैठा, मंगल से 1 5 9 3 7 11 2 12, यदि मंगल से 1 5 9, केवल देखिए मंगल से 1 5 9 में केतु बैठा हो, तो जो उसका जो विवाह होगा लड़की का, वो देर से होगा। उसके जीवन में अशांति बहुत होती है, झगड़े होते हैं, कलह होती है, बीमारी होती है, विशेषकर गर्दन के रोग ज्यादा होते हैं, विशेषकर थायराइड की समस्या ज्यादा होती है अगर मंगल के साथ केतु। स्त्री की कुंडली में मंगल के साथ केतु हो, उसे भाई का सुख भी नहीं मिलता है। देखना, उसके किसी न किसी भाई को बहुत शारीरिक मानसिक बड़ी परेशानी होगी। कुछ लोगों के तो भाई संसार से छोड़कर भी चले जाते। बड़ा दुर्भाग्यशाली योग होता है अगर मंगल के साथ केतु बैठा है। यदि उसको गुरु ने देख लिया तो जीवन बच जाता है, अगर गुरु ने नहीं देखा तो पूरे जीवन व्यक्ति परेशान रहता है, पूरे जीवन व्यक्ति में अशांति रहती है, स्वास्थ्य ठीक नहीं है। और ऐसे लोगों को, मंगल केतु वालों को कैंसरस टेंडेंसी बहुत होती है, उनके परिवार में, उनके खानदान में कैंसर के रोग बहुत होते हैं। सब में नहीं होते, लेकिन बहुतायत ऐसा देखा गया है। अगर शुक्र किसी पुरुष की कुंडली में शुक्र से 1 5 9 में केतु बैठा हो, तो उसकी जो पत्नी होगी वो बड़ी धार्मिक होगी, पत्नी बड़ी कर्मठ होगी, धार्मिक विचारों वाली, पूजा पाठ करने वाली होगी और आध्यात्मिक भी होगी साथ, लेकिन पति के साथ सामंजस्य नहीं। देर से उसका विवाह, जल्दी विवाह नहीं हो सकता है। तो इस तरह से यदि डिनाइल के योग में शुक्र का संबंध राहु से अगर हो गया, शुक्र का संबंध केतु से अगर हो गया, शुक्र का संबंध यदि शनि से हो गया, तो पुरुष का विवाह देर से होगा। मंगल का संबंध राहु से हो गया, शनि से हो गया, केतु से हो गया, तो विवाह देर से होगा इन लड़की का। कारण क्या होगा? शुक्र यदि राहु के साथ बैठेगा तो पुरुष को बहुत सुंदर पत्नी चाहिए, बार बार मना करेगा। मंगल राहु के साथ बैठा हो तो स्त्री को बड़ा सुंदर पति चाहिए, बार बार मना करेगी। इसी तरह यदि शुक्र के साथ केतु बैठा हुआ है तो वो उसमें भी ये उसको बार बार बहुत धनाढ्य व्यक्ति चाहिए, इसकी वजह से बार बार उसके अंदर बड़ी इच्छाएं होती हैं। इसलिए इसी तरह शुक्र केतु में भी वो पत्नी में बहुत से गुण देखना चाहता है, इसलिए विवाह विलंब से होता है। शनि के साथ हुआ तो नौकरी पेशा चाहता है, मंगल शनि के साथ हुआ तो पति नौकरी पेशा चाहती है लड़की, और शुक्र शनि के साथ हुआ तो नौकरी पेशा पुरुष पत्नी को नौकरी पेशा चाहता है। इस वजह से परेशानी देर से विवाह होता है।
यदि मंगल और शुक्र को गुरु देख लेता है, मंगल को गुरु देख ले या शुक्र को गुरु देख ले, विवाह जल्दी हो जाता है। जल्दी का मतलब 25 वर्ष, 26 वर्ष, 27 वर्ष तक हो जाता है। अगर ये राहु केतु बैठे हुए हैं तो लगभग 30 के आसपास ही शादी होती है, या 30 के 1-2 साल आगे जैसा योग बनेगा, या 30 के आसपास यदि डिनाइल के योग बन रहे हैं तो अवश्य होता है। अब हम आपको कुछ उदाहरण के द्वारा समझाएंगे। ये देखिए, ये एक कुंडली है, ये कुंडली एक लड़की की है। लड़की की कुंडली में मंगल राहु के साथ बैठा हुआ है। मंगल देखिए, मंगल से पहले भाव में राहु और मंगल से 5वें भाव में शनि है। इस योग के कारण लड़की का जो विवाह है वो देर से, 32 वर्ष के बाद लड़की का विवाह। और अगर ये देखें, शुक्र कुंडली देखते समय, लड़की की कुंडली देखते समय शुक्र को देखना चाहिए। शुक्र की स्थिति क्या है? शुक्र देखिए कन्या राशि में बैठा हुआ है, कमजोर है। शुक्र सूर्य और बुध के साथ बैठा है। शुक्र क्या है? सूर्य और बुध के साथ। शुक्र क्या है? स्त्री है। सूर्य क्या है? स्वाभिमानी है, राज परिवार है। लड़की का जन्म राज परिवार में हुआ, एक बड़े संभ्रांत परिवार में हुआ होगा। बुध क्या है? जहां पर बड़ा व्यापार होगा, बुध बिजनेस होगा, जहां पर प्रॉपर्टी होगी, उनके घर में कोई कमी नहीं होगी। शुक्र का योग। इसी तरह अब शुक्र अगर मंगल के पंचम में शनि बैठा हो या मंगल राहु के साथ बैठा हो तो शुक्र तो क्या होता है? विवाह देर से होता है। अब आगे देखते हैं। पुरुष की कुंडली आपको दिखाते हैं। इस कुंडली में भी देखिए, इस कुंडली में देखेंगे, ये पुरुष की कुंडली है। शुक्र के नवम में केतु बैठा है। शुक्र वृश्चिक राशि में बैठा हुआ है और शुक्र के नवम भाव में केतु बैठा है। शुक्र के नवम में केतु बैठने के कारण इस पुरुष जातक का जो विवाह है वो देर से विवाह हुआ। पत्नी बहुत धार्मिक प्रवृत्ति की थी, लेकिन पत्नी का स्वास्थ्य कमजोर है। पत्नी को गर्भाशय की बीमारी थी। जातक ने बहुत इलाज कराया, उसके बाद इसको गर्भाशय की बीमारी ठीक हुई। आप लोगों को स्पष्ट हो पा रहा होगा कि शुक्र वृश्चिक राशि में बैठा है, कर्क राशि में केतु बैठा है, शुक्र के नवम में केतु बैठा है। इसीलिए शुक्र से 1-5-9 मैंने बोला ना, तो शुक्र के नवम में केतु है, इसीलिए इसका विवाह देर से हुआ। और आज की टिप्स अगर बताऊं, जिस व्यक्ति का गुरु लग्न में बैठा हो, उसका मतलब उसका जीवन में उसके संघर्ष बहुत होता है। एक बार जीवन में उसे संघर्ष करना पड़ता है। और अगर सूर्य के साथ बैठा हो तो व्यक्ति बड़ा तपस्वी होता है, मनस्वी होता है, आध्यात्मिक होता है, लोकप्रिय होता है। और गुरु का संबंध यदि सूर्य मंगल से बैठ गया तो व्यक्ति राजसी व्यक्ति होता है। शासन प्रशासन में बढ़ चढ़ के हिस्सा लेने वाला, राजनैतिक योग वाला व्यक्ति होता है। इस तरह हम वैवाहिक जीवन की कुंडली को जान सकते हैं और सही प्रिडिक्शन भी कर सकते हैं।